ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है। ग्रहों को पढ़ने का तरीका ही ज्योतिष है, ग्रहों को समझने का तरीका ही ज्योतिर्विज्ञान है और उसके द्वारा समझकर जीवन में हम बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। प्रभाव पता चल जाए कि क्या कुछ प्रभाव होने वाला है इस आने वाले समय का, तो हम बहुत सारे परेशानियों को पहले से ही हल समझ सकते हैं। समय को की चाल को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योगायोग तो हमेशा हर राशि में चलता ही है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और शनि के बारे में। सूर्य शनि की युति पिछले करीब 20 दिनों से बनी हुई थी और अभी 10 दिन की बाकी है और 10 दिन के खेल बड़े विचित्र हैं। आप समझें, सूर्य वहां पर जब आए हैं कुंभ राशि पर, वो विशेष तौर पर शनि की राशि है और वहां पर वो स्थित है अपने पुत्र के साथ, शनि के साथ। और जब शनि आए हैं, जो विशेषतः साल में एक बार आते हैं इस राशि पर, और इस बार क्या हो गया है, वहां पर शनि भी चल रहे थे और शनि को उन्होंने अस्त कर दिया। आमतौर पर जब सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आएगा तो वो अस्त हो जाएगा, 12 डिग्री से आगे निकलेंगे तो उसके बाद उदय हो जाएंगे। तो अब शनि हो गए उदय, चल रहे हैं वहीं पर और सूर्य भी वहीं पर विद्यमान है। दोनों का ये तृतीय भाव जो है बड़ा विचित्र है। तृतीय भाव पराक्रम का स्वामी है, साहस का भाव है, भाई का भाव है, मित्र का भाव है, पार्टनर का भाव है और खासतौर पर इस भाव को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके सामने वाला भाव उससे भी इंपॉर्टेंट है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। और यदि आप समझें कि क्या कुछ कर रहे हैं, शनि महाराज वहां बैठकर अपने अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें और सूर्य अपने अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं। सूर्य और शनि का संबंध बड़ा विचित्र है। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, लेकिन समस्या क्या है, दोनों की बनती नहीं है। कई बार हमारे घरों में भी ये समस्या हो जाती है, पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जनरेशन गैप है। आज की तारीख में उस कॉन्सेप्ट को बोला जाए जनरेशन गैप। पिताजी का जमाना पुराना हो गया, आज के अनुसार से कार्य को ऐसा होना है। लेकिन एक बात समझ लें, अनुभव सबसे जरूरी होता है। तो यही ग्रहों की युति कर रही है कि सूर्य जिस प्रकार से काम करना चाहते हैं, शनि उस प्रकार से कर नहीं रहे। शनि चलते हैं धीरे 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 धीरे, 2.5 साल में एक राशि पार करते हैं। सूर्य 1 महीने में एक राशि पार कर जाते हैं, तो जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करते हैं। शनि अपनी गति से काम करते हैं। तो ये समझिए दोनों का प्रभाव तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया और यही आपकी जीवन में क्लेश का योग बना रहा है। एक ग्रह कह रहा है बड़ी फास्ट गति से काम कर लो और एक ग्रह है मंथर गति से काम करो। अब मन फंस गए हैं आप, तो कोशिश ये करें बहुत सोच समझकर काम करने का प्रयास करें धीरे धीरे। ये स्थिति जो है केवल अब 10 दिन की बाकी है। 15 तारीख को ये ग्रह आगे चल जाएगा। सूर्य जो है आगे चले जाएंगे सुबह 6:34। 15 मार्च को 6:34 पर सूर्य जब आगे जाएंगे तो ये मन में जो एंजाइटी चल रही है, दुविधाएं चल रही है कि जल्दी करें या फास्ट करें, कम करें, धीरे करें, कैसे करें, क्या होगा इस रास्ते में। एक जगह मन में आकुलाहट उत्पन्न हो रही है कि जल्दी जल्दी करके खत्म करो, दूसरे में स्थिति धीरे धीरे हो रही है। ऐसे में एग्रेसिवनेस को त्यागना चाहिए, गुस्से को। एग्रेसिवनेस की जल्दीबाजी नहीं, एग्रेसिवनेस का मतलब है गुस्से को, एंजाइटी को त्यागने का प्रयास करें, नहीं तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग दे देंगे। ऐसे में खासतौर पर एक उपाय बड़ा विचित्र बताते हैं हम आपको। शेव, दाढ़ी मूंछ के बाल कम रखने का प्रयास करें। शेव, क्लीन शेव। जो लोग हैं वो क्लीन शेव रहेंगे ना, तो उनके जीवन में उन्नति के योग बहुत बढ़िया बन सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टोटके के तौर पे हम उपाय आपके समक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं। करिए, देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं। एक काम और करने का प्रयास कीजिए, नित्य पति भगवान सूर्य को जल दीजिए। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोड़ी डालकर पीले पुष्प के द्वारा ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य उदय के आसपास उठ जाए। ऐसा ना हो कि सूर्य आपको उठाए, आप सूर्य को उठाने का प्रयास करें। यदि सफलता चाहते हैं तो ये नियम बांध लीजिए कि भगवान सूर्य के उदय होने से पहले आपको उठ जाना चाहिए। जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, आप समझे, वो अपने भाग्य को, आपके भाग्य से बहुत कुछ अच्छा आपके अकाउंट में हो सकता है। लेकिन यदि आप लगातार अब गलत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था टीवी के ऊपर और बड़े अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बोलते हैं कि लोग समझते होंगे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो कहते थे टीवी पे आके बोल रहे हैं कि मैं तो 10:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद आराम से काम करता हूँ। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है जनाब, कल जरूरी नहीं भाग्य आपका साथ देगा।
यदि आप आज गलत कर रहे हैं तो आने वाले समय में जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इस बात को समझ लें। जो आपका अंतर विवेक आपको सही दिशा में करने का प्रयास करता है, तो बुद्धि के दृष्टिकोण से हम समझा रहे हैं, सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, आपकी किस्मत से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। छोटे से उपाय हमने आपको बताए, बहुत लंबे समय तक ग्रह योग नहीं है। 15 तारीख के बाद ये ग्रहों का परिवर्तन आएगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका चल रही है, प्रश्न है, तो आप चिंता ना करें। व्हाट्सएप के नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप उन पर फ़ोन कर सकते हैं। हम अवश्य आपके प्रश्न को निदान के तौर पे जो आप भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, अवश्य उसका निदान देंगे। इसके अलावा भी हमारे आश्रम पर आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। वहाँ बड़े अच्छे खासे बहुत पुण्य कार्य होते हैं, यज्ञ होते हैं, आप उन सब में सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार का दिन आप सबके लिए रखा गया है, सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक वहाँ शुभ यज्ञ रहता है, और दैविक यज्ञ, वैदिक यज्ञ सब होते हैं। आप उसमें आगे सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद।